हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ का फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहां पर फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें बनती है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो समरी होता है किसका, कैश बुक का। इट इज समरी ऑफ कैश बुक, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था इसी के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज अ लुक्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडशिप और पार्टनरशिप। सोल ट्रेडशिप और पार्टनरशिप में जो पीएनएल अकाउंट बनता है वैसे के वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ में क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे जो वहां अप्लाई कर रहे थे। मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। रूल्स विल बी सेम, रूल में चेंज नहीं आएगा, रूल वैसे के वैसे रहेंगे। जो एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, जो इनकम होगी, जो गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल, जो पहले हमने पढ़ा है वही कंसेप्ट यहां पर भी रहेगा। इट वॉन्ट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड बनता है, मतलब पूरे साल के लिए बनता है। वॉट एवर ईयर इज कम, हमने एग्जाम्पल लिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। कौन सा भी ईयर क्वेश्चन में आएगा उसको हमको सोल्व करना है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, सब्जेक्टिव एग्जाम होगी, तो हमको लिखना ही है। अभी तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू कोविड हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन फिलहाल हमें सब्जेक्टिव ही पढ़ना है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। बात करें फॉर्मेट की कि एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड नहीं भी बोलते तो भी हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, लेकिन यहां स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक्सपेंडिचर में इधर लिखना है, इनकम इधर लिखना है, ये स्पेसिफाई किया है इन्होंने। वैसे हमें रूल्स पता है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता है। ये वाले साइड हमें पता है कि डेबिट होती है, ये वाले साइड हमें पता है क्रेडिट होती है। एंड क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखी है, मैंने वीडियो में बताया आपको कौन कौन सी इनकम होती है। एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट इनकम होती है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे कैसे निकालते हैं। तो यहां लिखने के लिए ही तो हमने वो निकालना सीखा था, वो लिखा है वहां पर। हमने जो क्वेश्चन किया देखना, वहां पर हर क्वेश्चन में बताया मैंने। वहां क्वेश्चन में यही पूछता है आपसे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे, वो निकालो सब्सक्रिप्शन का, तो वो लिखना है यहां पर। अब इसका मतलब क्या कि वो चीज जो हम समझ रहे थे, उन क्वेश्चंस को कर रहे थे, वो इस क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट का काम करेंगे। ये वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा यहां पर, और उसको वहां निकालना सीखना पड़ेगा अपने को। वर्किंग नोट है हमारे लिए वो, इस क्वेश्चन के लिए। डोनेशन भी इनकम होती है, और यहां कौन सा डोनेशन आएगा, इनकम है मतलब जनरल डोनेशन आएगा, स्पेसिफिक नहीं आएगा। वीडियो को रिवाइज करना है आपको, देखना है पहले वो वीडियो देख के आओ भले ही। जो कंटेंट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्पेसिफाई किया था कि ये चीज यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, तो इनकम में डोनेशन आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं पर, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो आपकी इनकम है एज अ एनपीओ। गवर्नमेंट ने ग्रांट्स प्रोवाइड किया, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो यहां लिखी जाएगी। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस फॉर द एनपीओ, बीइंग अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लब, बीइंग अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर एनपीओ, यू हैव टू पे एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। एडमिट होने के लिए, एंटर होने के लिए, वो हमारे लिए इनकम होती है। लेगेसी इनकम फॉर अस। डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इधर आते हैं। सर इतने ही पॉइंट आएंगे क्या, नहीं, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। इसके बाद भी जो भी इनकम होगी एनपीओ की, वो इसमें लिखी जाएगी, वॉट एवर इनकम विल कम। देन आफ्टर उधर देखें हम, तो वहां क्या क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है। एक्सपेंसेस से सैलरी किसको देंगे सर, स्टाफ मेंबर्स को। एनपीओ में कुछ बंदे तो ऐसे होंगे जो काम करते हैं, स्वीपर हो गया, अकाउंट मेंटेन करने वाला हो गया, मैनेजमेंट करने वाला हो गया, तो उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे हम। रेंट, जहां पर हम काम कर रहे हैं वो एनपीओ अगर किसी बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग रेंट पर है, तो रेंट देना पड़ेगा आपको। ऑडिट फीस, एनपीओ हो चाहे सोल ट्रेडशिप हो, बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिट कंसर्न हो, ऑडिटिंग सबकी होती है।
मतलब चेकआउट, बुक्स ऑफ अकाउंट सबके होते हैं तो फीस देनी पड़ती है आपको। चैरिटी आप कर रहे हो, आपके लिए एक्सपेंसेस है, आपको पे करना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपको एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आपका लॉस है। इधर इसके अपोजिट बाय साइड क्या आ सकता है, यहां पर क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये भी दे सकता है। मैंने बोला ना कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने सारे नहीं आए, ये पॉइंट छूट गया, ये लिख सकते तुम इसको। देन न्यूज़पेपर परचेस किया, अगर न्यूज़पेपर सेल किया तो भी आपके लिए इनकम है, वो इधर आएगी। सर न्यूज़पेपर सेल किया मतलब एज अ वी कैन से दैट कि वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, रफली पड़े हुए हैं, रफ चीजें हमारे पास, तो हमने उनको बल्क में सेल कर दिया तो आपकी इनकम हो जाती है। रेट्स एंड टैक्सेस आपके लिए एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट करना, एनपीओ एडवर्टाइजमेंट करता है, स्कूल्स इज एनपीओ, और हर स्कूल अपना एडवर्टाइजमेंट करता है बेटा। सो एडवर्टाइजमेंट करने में अब 2 पॉइंट हैं, ये क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट। सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब आपकी इनकम ज्यादा है, डेबिट साइड कम है मतलब आपके एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, आपके पास सरप्लस होगा। प्रॉफिट किस में होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में होता है, ट्रेडिंग कंसर्न में होता है। ये तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, प्रॉफिट अर्न का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ नाम ही क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां उसी एक्सेस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस, बच गया मेरे पास पैसा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहां लिखा भी है। There is surplus means excess of income. Income is more than the expenditure. And definitely इसका यूज कहां पर होगा, फॉर द ऑब्जेक्टिव इंकरेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर डेफिसिट हुआ मतलब कमी आई, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम कम पड़ गई, मतलब डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सर ये लिखना पड़ेगा एक्सेस एक्सेस, यस आपको एक्सेस एक्सेस लिखना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेट है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक्सपेंडिचर और इनकम्स। ये इस पर्टिकुलर यही नहीं होंगे, कुछ और भी हो सकता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में सामने आएगा वैसे वैसे हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर बनता है। इसका मतलब इसमें इस साल की इनकम आएगी विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी होंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए है वैसे ही। इस साल की इनकम इस साल के एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। कुछ ऐसे अमाउंट है जो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, वी हैव डिडक्टेड। कुछ ऐसा अमाउंट जो इस साल का है लेकिन कंसीडर नहीं किया गया है, वी हैव टू एडिट, हमें ऐड करना पड़ेगा। सो हियर इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है हमारे पास। अब हम बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस देखें हम, क्वेश्चन से हम समझें कौन सा किस तरीके से उसको सोल्व करना है, इनकम एक्सपेंस कैसे बनाना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के देके रखा है। यू B40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसीट्स दे रखी है, बैलेंस बीडी, मैंने क्या बताया है अभी आपको, इस फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर और इनकम आती है, असेट्स और लायबिलिटीज नहीं आती है। असेट्स और लायबिलिटीज के लिए हमारे पास बैलेंस शीट है, वो हम समझेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, वो कैश का ओपनिंग बैलेंस आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस या फिर इनकम होगी। कैश का ओपनिंग बैलेंस इज जस्ट कैश फॉर अस एंड कैश इज एन असेट्स फॉर द बिजनेस। इसका मतलब ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर में। देन सब्सक्रिप्शन दे रखी है हमें, सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2 साल की, 16-17 और 17-18। 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम जो बना रहे हैं, हमारा जो साल है वो है 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 मतलब 17-18 हमारा साल है, 17-18 हमारा ईयर है। 17-18 हमारा साल है और 17-18 की इनकम से ही मुझे मतलब है। हो सकता है आपको 16-17 की इनकम इस बार मिल गई है, बट वो यहां कंसिडर नहीं होगी, यहां हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहां नहीं लेंगे उसको। 1.5 लाख रुपए को हम लेंगे 17-18 की जो इनकम है, 3.5 लाख रुपए, सॉरी, ये 60,000 रुपए हम कंसिडर नहीं करेंगे। 60,000 प्रीवियस ईयर के मिले इस बार है, कोई मतलब नहीं मुझे तो इस बार की इनकम से मतलब है, मिला नहीं मिला वो जरूरी नहीं है।
3.5 लाख रुपए इस बार की इनकम है, तो मैं इस बार की इनकम को ही लिखूंगा इसमें। डोनेशन करंट ईयर के कुछ नहीं बोला, मतलब इनकम है बेटा हमारे लिए। एंट्रेंस फीस इज ऑल्सो इनकम फॉर अस, सो ये दोनों इनकम साइड लिखेंगे हम, और इसमें से ये सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। इनकम साइड तो हो क्लियर। सैलरी एंड वेजेस दे रखा है मुझे, एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज रन uses in the business more than 1 year and it is uses in the NPO, sorry not in business। स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को यूज करेंगे हम, और जो चीज यूज होती है मेरे बिजनेस में, मेरे इंस्टीट्यूशन में, मेरे एंटरप्राइजेस में, वो मेरे लिए असेट होती है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैं यूज करूंगा, दैट्स व्हाई इट इज एन असेट फॉर अस। ये यहां पर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इट वॉन्ट बी कम, एक्सपेंडिचर नहीं है मेरे लिए ये है, लेकिन रेवेन्यू नेचर का नहीं है। हम इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर लिखेंगे बस। टेलीफोन चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एंड एट द एंड दिस वन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, आई डोंट थिंक सो इट इज एक्सपेंस फॉर अस। ये तो असेट है मेरे लिए, मैं यूज करूंगा इस कैश को, तो आपको नीचे कुछ पॉइंट दे रखे इसलिए कैश बुक में नहीं आएगा, कैश हमारे इसमें नहीं लिखेंगे हम। नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दे रखा है, एंड एडजस्टमेंट गिवन देयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 18 की, करंट ईयर की 17-18 तो बना ही रहे हैं अपन, 17-18 का अमाउंट कितना है? 55,000, और लिखा है यहां पर फॉर द ईयर मतलब इस साल के लिए। लैंग्वेज समझना है आपको, फॉर द ईयर मतलब इस साल के लिए। तो इस साल के लिए कितनी बन रही है? 55,000 रुपए बन रही है। इस साल की इनकम है, रिकॉर्ड नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीट पेमेंट में तो आएगी नहीं क्योंकि मिला तो है ही नहीं, लेकिन इस साल की इनकम है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगा सिंपली। उसके बाद दे रखा है मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग दे रखा है, करंट ईयर की है, कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे करंट ईयर में पेमेंट करना था लेकिन नहीं किया तो पेमेंट साइड आएगा नहीं, लेकिन है तो करंट ईयर की, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। देखो हमने पहले उसको असेट मान लिया है, हमें तो बस डेप्रिसिएशन लगा 25% से, जितना भी डेप्रिसिएशन निकलेगा वो हमको यहाँ निकालना है और लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, वो पर्टिकुलर्स 31 मार्च के लिए हमको बनाना है, जो गिवन पॉइंट दे रखे। चलो बनाते हैं 1 बाय 1, जो बोला गया है वो हम यहां लिखते हैं हमारे इसमें। ये फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम साइड, सबसे पहले हम इनकम साइड के पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास मेरे क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन, और मैंने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है सब्सक्रिप्शन में 17-18 के ही लूंगा, 3.5 लाख रुपए। ओके, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हम उसमें देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट मतलब एक ही एडजस्टमेंट है उसमें, तो करंट ईयर का, तो हम देखते हैं बेटा। चलो बात करें हम क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनकम साइड में लिखेंगे बेटा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, और सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर जो रिसीट्स एंड पेमेंट में दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 3.5 लाख। इसका मतलब इतना तो मुझे मिला है इस साल के लिए, और कुछ हमें नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है 55,000 रुपए हमें नहीं मिले हैं, जो है इस बार के ही, उनको भी हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा हमारे सब्सक्रिप्शन में। हम उनको ऐड करेंगे 55,000। थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, एंड वी विल ऐड 55,000 हियर, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 4,05,000। इस साल जो मिला वो और जो नहीं मिला है इस बार का, मैं इन दोनों को ऐड करके यहां लिखा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज 4,05,000। अगली इनकम हमारे क्वेश्चन में दे रखी है डोनेशन।
कितना अमाउंट डोनेशन का वो देखते हैं। इनकम है मेरे लिए ये 50,000 रुपये इनकम हुई। दूसरी इनकम है एंट्रेंस फीस, वो 80,000 रुपये है। तो पहले हम डोनेशन लिख लेते हैं 50,000 रुपये का। उसके बाद हमारे पास एंट्रेंस फीस है, वो कितने की है एंट्रेंस फीस 80,000 रुपये। देन ये देखो, हम क्वेश्चन में देखें तो हमारी इनकम साइड खत्म हो गई है, इनकम साइड कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इनकम साइड, सब कुछ लिख लिया हमने। ओपनिंग बैलेंस तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो असेट है मेरे लिए, असेट आएगी बैलेंस शीट में, जिसमें एडजस्टमेंट में था उसमें एडजस्टमेंट लिख दिया अपन ने इनकम साइड। अब बात करें हम एक्सपेंसेस की, तो पहला एक्सपेंस दे रखा है मुझे सैलरी एंड वेजेस, एक्सपेंसेस साइड ये 60,000 रुपये, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, उसको देखें क्वेश्चन में हम। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर इज 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब इस बार की सैलरी जो हमने नहीं दी, देना थी नहीं दिया है इस बार की, तो हम क्या करेंगे, उसको इस करंट ईयर की जो हमने पे कर दिया है उसमें ऐड करेंगे। तो हम देखें हमारे क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस में जो 1,60,000 है वो हमारे इनर कॉलम में आएंगे, और हम उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो कि है हमारे पास 40,000 रुपये। टोटल सैलरी एंड वेजेस जो करंट ईयर की है वो है 2 लाख रुपए, जो हमें पे करना है। पे करना है, कर दिया, दोनों अमाउंट उसमें मैंने इंक्लूड कर लिए। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं देखते हैं क्वेश्चन में। ऑफिस एक्सपेंसेस इज 35,000 दे रखा है हमें। उसके बाद दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे लिए असेट है, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 के वो जरूर आएंगे यहाँ पर, तो 35,000 में लिख लूंगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, तो टेलीफोन एक्सपेंस कितने हैं 24,000 के, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 32,000 के, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000 के। सबको हम लिख लेते हैं 1 by 1। 24 टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32 एंड 65,000 फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस 24,000, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000 एंड आफ्टर दैट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इज 65,000। तो ये क्वेश्चन में देखो आप, ये क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में बच रहा है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारे इसमें नहीं आएगा बिकॉज ये असेट और असेट साइड जाएगा, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस का है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा ये। तो मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों हमारे इसमें लिख लिए, जो इसमें सारे पॉइंट थे। एक पॉइंट छूट गया हमारा, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा हमने 3,40,000 रुपए, 3,40,000 का मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है। अब इस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 25% से। सो 340 का, मैं इसी में यही देखें अपन, सो 340 का 25% हम निकालने जाएंगे तो निकलेगा 8,500, 8,500 का डेप्रिसिएशन हमें यहां पर लिखना है। तो शायद मैं भी इसके बारे में स्लाइड्स में नहीं है, तो हम डायरेक्टली हाथ से लिख लेते हैं 8,500। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस या डेफिसिट। इनकम साइड हम प्लस करेंगे, तो हमारी इनकम साइड अगर प्लस करेंगे हम तो आएगा इन सबका सम, जो कि 130 प्लस 4 535 आएगा। एंड इन सबको माइनस करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 2 सरप्लस, सरप्लस निकलेगा इसमें। आप प्लस माइनस करना और आंसर आएगा आपका सरप्लस का 94,000। ये आंसर आएगा आपका सरप्लस का 94,000। सो ये आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको यहां सोल्व करके बताया है। 25% डेप्रेशन
लिखना था इसमें, वो लिखा नहीं था। तो 94,000 इज योर आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन फिर से दे रखा है हमें, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी। नर्सिंग सोसाइटी है ये, हॉस्पिटल है मतलब। ओके, रिसीट पेमेंट अकाउंट दे रखा है अपने को, बैलेंस टू बैलेंस बीडी, अगेन कैश का बैलेंस है, नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन दे रखा है मुझे, डेफिनेटली आएगी सब्सक्रिप्शन। कैश बैलेंस तो नहीं आएगा लेकिन सब्सक्रिप्शन तो आएगा। उसके बाद फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, समटाइम जो मेंबर्स नहीं होते हैं वो कुछ हमारे यहाँ पर काम करने आते हैं या कुछ विजिट करने आते हैं तो हम उनसे फीस चार्ज करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, अगर स्पेसिफिक होगी तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं होगी तो हम इनकम मानेंगे बेटा उसको। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन है क्वेश्चन में लेकिन बोला गया है कि बिल्डिंग के लिए है। इट मीन्स इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन इसमें नहीं आते इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएंगे बैलेंस शीट में। बिल्डिंग फंड का डोनेशन मिला है मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, तो वो बिल्डिंग जब तक नहीं बन जाती जब तक डोनेशन एज अ एनपीओ आपके लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगी। हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे इसको। एंड टू इंटरेस्ट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इधर बात करें हम तो सैलरी ऑफ नर्सेस एक्सपेंसेस है मेरे लिए। बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, डेफिनेटली ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है हमारे लिए। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार मतलब कार तो आपने खरीदी है तो ये थोड़ी आएगा। कार खरीदने के एक्सपेंसेस हैं तो कार खरीदना मतलब होता है असेट खरीदी मैंने, और असेट खरीदने एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ कार डेफिनेटली आएगा क्योंकि कार को मेंटेनेंस करने एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंडिचर है मेरे लिए नॉन रेवेन्यू नेचर का। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सो ये तो एक्सपेंसेस हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस है बेटा, इट विल बी इट ऑल्सो कम। ये पॉइंट दे रखे हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, दो चीज नहीं आएगी, डोनेशन नहीं आएगा और इधर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस तो वैसे भी नहीं आता है बेटा हमारे पास। डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ₹10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, नीचे देखो आप, फंड रोंगली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस 1,11,000 रुपए में ये जो अमाउंट है 1,11,000 रुपए, इस 1,11,000 रुपए में 10,000 रुपए हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग के बाय मिस्टेक लिख लिए। बाय मिस्टेक इसमें इंक्लूड हो चुका है तो वो है नहीं डोनेशन, सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है। माइनस कर लेंगे। अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। किसके लिए, मेडिसिन के लिए, जो ड्रग्स हमने परचेस किया, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन ही होता है बेटा। ये जो 124,700 है इसके लिए एक अमाउंट है 12,800 का आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है, वी विल एड इट। एंड द गवर्नमेंट ग्रांट्स इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफाई भी कर दिया, कुछ नहीं बोलता तो भी मैं मानता, कुछ नहीं बोलता गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर तो भी मैं उसको जनरली मानता, लेकिन अब और स्पेसिफाई कर दिया उसने कि ये स्पेशल नहीं है। डेफिनेटली क्या है फिर, ये जर्नल डोनेशन है। देखते हैं हम। तो हमारा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है मेरा, इसको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखें हमारे इसमें क्या है। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,11,500 का, तो सब्सक्रिप्शन लेस बिल्डिंग, 1,11,000 में से बिल्डिंग का डोनेशन हम क्या माइनस करेंगे, 1,11,000 में से आपको 10,000 तो माइनस करने हैं। ये कौन से के हैं, बिल्डिंग का डोनेशन है, ये माइनस करना पड़ेगा इसको। 10,000 माइनस कर दोगे तो 1,01,500 रुपए आपके पास बचेंगे। 1,01,500 रुपए आपके पास यहां पर आएगा। ठीक है, ये आएगा यहां पर 1,01,500 रुपए। 10,000 मैंने माइनस कर दिया यहां से,
देन उसके बाद फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, डेफिनेटली उन मेंबर से मुझे फीस लेना पड़ेगी जो मेंबर मेरे क्लब के नहीं है, तो वो मेरे लिए इनकम है, तो वो हम लिखेंगे कितनी इनकम है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, तो फीस फ्रॉम नॉन मेंबर इज 27,000 और 1,00,000 रुपए आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है। ठीक है, तो फीस फ्रॉम नॉन मेंबर 27,000, म्युनिसिपल ग्रांट जो है आपके पास वो कितनी है 1,00,000 रुपए, वो आपको मिला है गवर्नमेंट के साइड से, वो आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट भी आपके लिए इनकम है। डोनेशन उन्होंने यहां पर नहीं लिया है क्योंकि डोनेशन तो स्पेसिफिक है, वो यहां पर नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा 3800 का। 3800 रुपए में क्या लिख दूंगा यहां पर इंटरेस्ट। सर इसमें एडजस्टमेंट कहीं भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। दो तो एडजस्टमेंट है बस, एक आउटस्टैंडिंग बिल का है तो ड्रग्स में प्लस करना है अपने को, ग्रांट को स्पेसिफिक नहीं मानना है, नहीं मानी, और एक डोनेशन जो था वो लिख दिया अपन ने। सो इनकम साइड हमारी कंप्लीट हुई। इनकम साइड के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए। इधर पहला पॉइंट दे रखा है सैलरी ऑफ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स को सैलरी, और वो कितनी दे रखी है 65,600 की हमें सैलरी दे रखी है क्वेश्चन ने। 65,600 की जो सैलरी दे रखी है उसको हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले सैलरी ऑफ नर्सेस 65,600, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं किया। अगला है बोट, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, तो वो डेफिनेटली एक्सपेंसेस है कंपनी अपने लिए, और रेगुलर एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे उनको, असेट नहीं है वो हमारी। कितना है 38,000 रुपीज। सो विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट, हम यहाँ इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट लिखेंगे बेटा 38,000, 38,000 रुपए। उसके बाद देखिए हम क्या है अगला एक्सपेंसेस हमारे लिए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी एक्सपेंसेस है मेरे लिए। सो मैं देखूंगा इसको कितना है। उसके बाद रेंट, रेट, टैक्सेस में कितना दे रखा है आपको 20,000 रुपीज का रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस दे रखे हैं। सो वो उनको हम यहाँ लिख लेते हैं 20,000 रुपए। ₹20,000 आपका रेट एंड टैक्सेस है। अगला एक्सपेंसेस क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस ऑन कार। उसके पहले हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ कार। कॉस्ट ऑफ कार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे लिए असेट है और असेट्स में नहीं आएगी, इसमें आएगा एक्सपेंसेस ऑन कार जो कि 84,000 रुपीज के आपने किए हैं, जो भी अमाउंट का आपने किया है, लेकिन वो इसमें आएगा बिकॉज ऑफ वो एक्सपेंसेस हैं, तो यहां लिख देंगे हम उनको। ठीक है, उसके बाद टू ड्रग्स, ये अभी आ गया पॉइंट, और इसी में तो एडजस्टमेंट है। देखो 67,000 के हैं, लेकिन 12,800 का एक बिल है जो नहीं दिया ड्रग्स को लेकर, मेडिसिन को लेकर, तो वो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 67,000 मैं लिख दूंगा यहां पर इनर कॉलम में, एंड एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,800, तो कितना हो जाएगा ये 79,800 का। सारे एक्सपेंसेस हो गए, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। सब कुछ लिख लिया हमने, कुछ भी नहीं बचा है, सारे एडजस्टमेंट भी हो गए हमारे, और ये हमारा क्वेश्चन है। सारे पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए यहाँ पर। अब आपको इनकम साइड को प्लस करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, एंड वी विल गेट द डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ज्यादा है यहाँ पर, इनकम कम है, 65, 38, 20,000, 84,000, 79,000, ये थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। सो द आंसर इज 55,100। और अगर आपको लगता है कि आंसर कुछ और आएगा तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या एक्चुअल आंसर है इसका। आप प्लस माइनस करके देखो इसको, आपको लग रहा है कि आंसर अलग है तो मुझे बताओ। हम अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहां पर। ओके, नो एडजस्टमेंट इन देयर, अच्छी बात है, एडजस्टमेंट नहीं है, पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हो सकता है एडजस्टमेंट हो जाए इसमें। क्या है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड
जयपुर स्पोर्ट्स क्लब एंड दिस अमाउंट, सबसे पहले दे रखा है हमको बैलेंस BD 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस है कैश का, इट वोंट बी रिकॉर्डेड, नहीं आएगा। ओके, देन उसके बाद दे रखा है आपको एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 2 साल की दे रखी है आपको, 16-17 और 17-18 की, जबकि हम जो बना रहे हैं वो बस 31 मार्च 18 का बना रहे हैं। 31 मार्च 18 का बना रहे हैं, इट मीन्स हम बस इस साल की ही इनकम लेंगे। तो इस साल की कौन सी वाली है, इसमें ये वाली इनकम हम लेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखिए फिर से 3 साल की दे रखिए यहां पर, एक 17 की, 16-17 की, ये ऊपर 17-18 की और 18-19 की, 3 साल की दे रखी है। मुझे एक साल से मतलब है 17-18, वो भी 90% है, 90% मिला है। इसका मतलब 100% में से 90% मिला है, 10% नहीं मिला है। सो 10% नहीं मिला है तो आउटस्टैंडिंग है। हमें एक साल, इस साल के लेनी है बस, करंट ईयर की, ये 17-18 से मतलब है हमारे पूरे क्वेश्चन में। लाइफ मेंबरशिप इट वोंट बी कम। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है बेटा, नया पॉइंट है, ये मैंने पहले समझा दिया फर्स्ट वीडियो में, आप देखना, वहां पर बताया मैंने लाइफ मेंबरशिप क्या होती है। वन टाइम मिलती है, होती सब्सक्रिप्शन लाइक जैसी, लेकिन वन टाइम मिलती है, इसलिए इसको कैपिटलाइज किया जाता है कैपिटल फंड में। इट विल बी कैपिटलाइज इन द कैपिटल फंड, वहीं ऐड करेंगे हम इसको बैलेंस शीट में। उसके बाद डोनेशन दे रखा है, मुझे स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, उसको इनकम मानूंगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है, स्पेसिफाइड है, टूर्नामेंट करवाने के लिए एक्सपेंस डोनेशन दे रखा है आपको, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखें हम, ये नहीं आएगा हमारे पास। देन लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, मैं उसको क्रॉस कर देता हूं। देन सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टीज इट विल बिकम, ये गवर्नर पार्टी है बेटा तो ये आएगा। गवर्नर की पार्टी का सब्सक्रिप्शन मिला मतलब कोई बंदा आ रहा है उसके पार्टी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम है, सॉरी, ये आपकी उस नेचर की नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 8% FD, आपने 8% FD करवा रखी है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है 2400 रुपए का, 2400 रुपीज का। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचने में आपको इनकम हुई है, वो आपकी इनकम है, ये आएगी, इंटरेस्ट आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू थी 1200 रुपए की और बेचा है 500 रुपए में ये रिसीट्स है, 500 रुपए मिले हैं आपको, लेकिन था कितने की बुक वैल्यू, वो 1200, 1200 की चीज 500 में बिकी है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? था 1200 रुपए का, बेचा 500 में, तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, रिसीट साइड लिखा हुआ है, लेकिन आएगा नहीं, रिसीट साइड नहीं आएगा इसमें, रिसीट साइड इनकम नहीं है मेरे लिए, ये एक्सपेंस ऐसे 500 नहीं है, 700 का लॉस है, वो लॉस आएगा यहां पर। एंड लोकर रेंट, लोकर रेंट है और उसमें बोला गया है कि इंक्लूडिंग 600 फॉर द 16-17 लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है, नहीं आएगा ना, लास्ट ईयर से मतलब ही नहीं है मुझे, नहीं लिखूंगा मैं इसको, करंट ईयर से लिखूंगा बस एक साल का इसमें। तो हम 600 रुपए इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएंगे हमारे पास अमाउंट। रेंट दे रखा है 60,000 रुपए का, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 16-17, 60,000 में से 15,000 लास्ट ईयर के हैं, इसमें से लास्ट ईयर का 15,000 रुपए है, तो इस 15,000 रुपए को हम क्या कर देंगे, माइनस। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी दे रखा है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 18-19, आने वाले टाइम का है, हम 17-18 में ही है, उस बंदे ने 18-19 का पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसको भी क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, लेस करेंगे इसको भी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे लिए असेट है, फर्नीचर मेरे लिए असेट है, परचेज किया है इसको हमने 31 मार्च 2018 को, फर्नीचर परचेज जो 31 मार्च 2018, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, आज खरीदा, आज ही पे बना रहा हूं इसको, आज ही खरीद लिया अपन ने, डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए वो दे भी नहीं रखा आपने को उसने। 8% FD करवाई आपने 1,20,000 रुपए की, और कब करवाई आपने इसको, आपने करवाया है 8% से अक्टूबर 17 में, 17-18 में तो ही हम,
और अक्टूबर 17 में आपने एफडी करवाई है, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था। कितना निकलेगा, कितना मिला है, क्वेश्चन के टाइम में करेंगे हम। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये नहीं आएंगे सर, एक्सपेंसेस है ना, डोनेशन भी तो मिला है आपको, देखो ना आप, ये जो अपने काटा है अभी, डोनेशन क्यों मिला है ये, ताकि आप टूर्नामेंट करवा सको, तो उसके एक्सपेंसेस डोनेशन में से माइनस कर देंगे, थोड़ी ना इसमें आएगा बेटा, वो तो वहां से एडजस्ट होंगे। फंडिंग सिखाया है मैंने, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो ट्रीटमेंट हमने किया था वो ऐसे ही होगा। डोनेशन जो आपको मिला है, फंड जो मिला है, उसमें से एक्सपेंस माइनस होंगे, बचा हुआ अमाउंट लायबिलिटी में शो होगा। लेकिन अगर वो एक्सेस हो जाता है तो यहां करेंगे अपन, देखते हैं कितना आपको फंड मिला और कितना आपका एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद बुक्स मेरे लिए हमेशा, सबके लिए असेट्स ही होती है, बुक्स मेरे लिए असेट होती है, एक्सपेंडिचर नहीं होता है। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, रेगुलर होता है बेटा। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंसेस है, ये भी आएगा। सो यहां की हम बात करें तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद एफडी का इंटरेस्ट आएगा, एफडी नहीं आएगी, असेट है मेरे लिए बेटा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, बुक्स नहीं आएगी। इतने सारे पॉइंट इसमें से नहीं आएंगे, बाकी पॉइंट्स आएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आएंगे ही नहीं बेटा, वो तो है ही सही, वो तो आना ही नहीं है। तो मुझे इधर ये लेना है और ये लेना है। क्वेश्चन देखें हम, आंसर है बेटा, क्वेश्चन देख लिया हमने अभी इसका। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, अब आंसर हम देखते हैं। ये सबसे पहले एंट्रेंस फीस जो क्वेश्चन हमने दे रखी है, 17-18 की ही लेना है बस हमें, हम किसी और को नहीं देखेंगे। तो 17-18 में कितना है हमारे पास, 50,000 रुपए, टोटल 60,000 रुपए, लेकिन लेना कितना है, 50,000 रुपए लेना है हमें। तो मैं 50,000 रुपए यहां लिख दूंगा, बस यही लेना है और नहीं लेना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 90,000 दे रखी है क्वेश्चन में मुझे, पर ये है तो 90%, 90,000 इज 90%। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर एक्सपेंडिचर में देखो आप, 90,000 इज इक्वल्स टू 90% एंड वी नीड 100%। सो टोटल तो आपका कितना हो गया, 1,00,000 रुपए हो गया। आप 90,000 को डिवाइड 90 से करोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आंसर आएगा 1,00,000। 1,00,000 इस साल की इनकम है, सब्सक्रिप्शन है। उसमें से आपको मिला कितना है, 1,00,000 रुपए में से 90,000 मिल गए हैं, कितना नहीं मिला है तो मैं 1,00,000 यहां लिख देता हूं। जो नहीं मिला वो हमारे लिए क्या रह जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और वो कितना है, 10,000 फॉर द 17-18। 10,000 रुपीज जो है वो आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन। कैसे 90% मिला है, क्वेश्चन में देखो आप, ये स्पेसिफाई किया है उसने 90%, ये स्पेसिफाई किया उसने 90%, तो हमने निकाल लिया 90%। कितना आया उसने भी करके देखा है, अपन ने, मैंने आपको समझा दिया उसको। डोनेशन, एक डोनेशन लेना है अपने को, एक नहीं लेना है। डोनेशन लेना है अपने को एक 20,000 रुपए वाला। लाइफ मेंबरशिप फीस तो 20,000 रुपए नहीं आएगी, सॉरी ये लाइफ मेंबरशिप है 20,000 रुपए। तो ये जो अगला डोनेशन है, यहाँ अलग हटा देता हूं इसको, ये तो 20,000 रुपए है, और ये अगला डोनेशन कितने का है, 1,20,000 रुपए का। तो वो यहां पर लिखना है अपने को 1,20,000। ठीक है, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। अभी एफडी का बात करा मैंने, और उसमें 8% एफडी है, 2,400 रुपए एफडी है अमाउंट मिला आपको इंटरेस्ट का, उसको मैं लिखूंगा इनर कॉलम में। रीजन क्या है उसका, देखें हम, मैं बताता हूं आपको। इधर पेमेंट साइड देखो आप, एफडी हुई आपकी कब, अक्टूबर 1 अक्टूबर 17 को 1,20,000 रुपए आपने एफडी करवाई। 8% से उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। तो 8% पर से अगर निकालूंगा मैं, तो 1,00,000
20,000 का 8% से 6 महीने का जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आएगा, 4800 आना चाहिए, 4800 रुपये। जबकि आप देखो यहाँ पर आपको डोनेशन कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2400 रुपये। आना 48,000 रुपीज चाहिए, 4800 सॉरी, मिल 2400 रहा है। इंटरेस्ट मिला है आपको, मना नहीं कर रहे हैं अपन, पूरा नहीं मिला है। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम अक्टूबर, कहां से, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 18 तक, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है आपका 4800 रुपए। मिला कितना है आपको, 2400 रुपए। मतलब कितना कम मिला है, 2400 कम मिले हैं, तो क्या कहलाएगा आपका अक्रूड इंटरेस्ट। 2400 रुपए आपके लिए क्या कहलाएंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। और उसको हम कहां लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे इस इंटरेस्ट में जो आपको मिल गया। 2400 मिल गया और 2400 नहीं मिला है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर देखते कितना अमाउंट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज 300 रुपए बस, तो वो हम लिख लेंगे यहां पर। ओके, उसके बाद इनकम साइड, लोकर रेंट देखें हम, लोकर रेंट में पॉइंट है, लोकर रेंट है 6800 रुपए का। उसके पहले एक पॉइंट छूटा हुआ है, तो वो लो से मेरे लिए बता दिया है मैंने आपको। उधर लिखेंगे हम उसको एक्सपेंसेस में, 500 रुपए में बेचा था, कितने का, 1200 रुपए का, 700 रुपए का लॉस हुआ है आपको। और लॉस कहां पर आएगा, हमारा एक्सपेंसेस साइड में। अभी लोकर रेंट दे रखा है आपको कितने का, 6800 रुपीज का, 6800 रुपए का। उसमें से 600 रुपए जो है वो 16-17 के, लास्ट ईयर के, इस बार का नहीं है। कब का है वो, लास्ट ईयर का है। सो हम क्या करेंगे, उसको लोकर रेंट को यहां से माइनस करेंगे। 6800 में से माइनस करेंगे 600 रुपए, विल गेट द आंसर 6200, 6200 रुपए आंसर आएगा आपका 6200। ये सारी आपकी इनकम साइड है। देखिए हम क्वेश्चन में इनकम साइड के सारे पॉइंट हमने कंसीडर यहां पर कर लिए। सब्सक्रिप्शन ले लिया, एंट्रेंस फीस ले ली हमने, डोनेशन ले लिया हमने, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर दिया अपन ने, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कर दिया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल सॉरी, 500 का था, 700 1200 का था, 500 में बेच दिया, 700 का लॉस हुआ। और लॉस हम कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में। लोकर रेंट रेटमेंट अपन ने कर लिया। अब देखते हैं हम एक्सपेंसेस में, पहला पॉइंट है रेंट। तो देखें कितना का रेंट है, और कोई पॉइंट तो नहीं है उसमें। सो रेंट है आपका 60,000 रुपए का, और उसमें 15,000 रुपए लास्ट ईयर के इंक्लूडेड है। देखो आप, ये माइनस करना पड़ेगा, है ही नहीं करंट ईयर का, तो कहां से लिखेंगे उसको। तो 60,000 का जो रेंट है उसमें से लेस करेंगे फॉर द 16-17, 60,000 जो है 15,000 माइनस कर दो, तो बच कितना रहा है, 45,000, 45,000 का रेट हुआ आपका। इंश्योरेंस ये भी 60,000 रुपए का है, और इसमें से माइनस करेंगे हम फॉर दी 18-19, ये 60,000 रुपए का है, और अगले साल का माइनस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये जो है ये प्रीपेड है बेटा, दोनों माइनस होंगे। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्लस तो होना चाहिए ना, लेकिन है लास्ट ईयर का ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर को पे करना था, लास्ट ईयर का था, पे इस बार किया, माइनस करेंगे। ये जो है ये करंट ईयर का प्रीपेड है, इसको क्लोजिंग बोलेंगे हम। है करंट ईयर का, मतलब पे करंट ईयर में किया सॉरी, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किया अपन, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं हम। अगला एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी कितनी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में। सॉरी बाकी पॉइंट कहां गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है ना बेटा मेरे लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है।
परचेज ऑफ फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, एफडी मेरे लिए एसेट है, ट्रीटमेंट कर दिया बेटा मैंने, टूर्नामेंट एक्सपेंस में आएगा नहीं, और बुक्स इसमें आएगी नहीं। प्रिंटिंग स्टेशनरी है 19,000 की, तो वो हम लिख लेते हैं। ओके, प्रिंटिंग स्टेशनरी 19,000 वो यहां पर आएगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये आएगा, कैसा आएगा सर? ये 1200 रुपए का था, 500 में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 700 रुपए का। उसके बाद यहां पर न्यूज़पेपर एक पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है, तो हम यहां कर लेते हैं उसको कंसीडर। न्यूज़पेपर इज अ रेगुलर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, इट विल बी कम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां लिख लेता हूं मैं, टू न्यूज पेपर 1,000 रुपीज। एंड आफ्टर दैट सरप्लस है क्वेश्चन में, प्लस माइनस करोगे आप, सरप्लस आएगा आपका, और सरप्लस आएगा 170,600। फिर से मैं आपको यही बोलूंगा, आप कमेंट करके बताओ अगर ये आंसर गलत है। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो आंसर मुझे बताओ, क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको कैसे क्या कहाँ ट्रीटमेंट करना वो सिखाया है। अगले वीडियो में हम फिर से इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के साथ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द बैलेंस शीट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।